जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री दुर्गा माता जी सहयोग में श्री आदिशक्ति सिंधुला माता जी ने हमको बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया, हमारे चक्रों की और नाड़ियों को शुद्धि करने के बारे में बताया है। कल मैंने आपको दाएं स्वादिष्ठान चक्र के बारे में शुद्ध करने का तरीका बताया था। आज मैं आपको वही बताऊंगी जो माँ ने हमको बताया है। दाएं नाभि चक्र को कैसे शुद्ध करें, इसके बारे में जो माँ ने बताया है वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। माँ बताती हैं कि हमारे शरीर के तीसरे चक्र को नाभि चक्र कहते हैं। दायां नाभि चक्र हमारी धन तथा पारिवारिक समस्याओं का समाधान करता है और हमारे कुशल क्षेम का भी ध्यान रखता है। दायां नाभि चक्र के खराब होने से हमें पीलिया हो जाता है, दाएं घुटने में दर्द होने लगता है। दाएं नाभि चक्र का अधिक कंजूसी करने पर और या हर समय खाने के बारे में सोचने पर भी हमको हमारा दायां नाभि चक्र खराब हो जाता है। अब नाभि चक्र की एक विशेष बात यह है कि अधिक जब हम खाने के बारे में सोचते हैं या हर समय कंजूसी करते हैं तब हमारा नाभि चक्र चाहे दायां हो चाहे मध्य नाभि चक्र हो, चाहे जो है दायां नाभि चक्र हो, चाहे बायां नाभि चक्र हो, चाहे मध्य नाभि चक्र हो, ये चक्र हमारा खराब हो ही जाता है। अब हम दायां नाभि चक्र शुद्ध करने के लिए हमें माँ ने बताया है कि हमें माँ की आदिशक्ति सिंधुला माता जी के सामने दीपक को जलाकर बैठेंगे और दोनों हाथों को खोलेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे दाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। माँ से बराबर ये प्रार्थना करेंगे और अपना सीधा हाथ माँ की तरफ रखेंगे और बायां हाथ अपने अपने नाभि चक्र पर रखेंगे और माँ से फिर हम वही प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे दाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हे माँ, मेरे दाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। माँ, मुझे समाधानी बना दीजिए। हे माँ, मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। जब कुंडली माँ जागृत होती हैं तभी जो है वो हमारा सारे चक्र शुद्ध होते हैं और हमारे जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। जब कुंडली जब जागृत होती है तो जैसे एक पारा ऊपर चढ़ता है, ऐसे ही कुंडली माँ ऊपर चढ़ती हैं और हर चक्र पे रुकती हैं और चक्र को वो साफ करती हैं, शुद्ध करती हैं। इस तरीके से वो हमारे हर चक्र को शुद्ध करती हुई हमारे आगे चक्र को पार करती हैं और हमारे सहस्त्रार पर आ जाती हैं। जब माँ सहस्त्रार पर आ जाती हैं तब हमारा विचार रुक जाते हैं और हम निर्विचार हो जाते हैं। हमें हमारा ध्यान माँ में लगता है, माँ में ध्यान लगता है और हमें बड़ा आनंद सा महसूस होता है। हमें बड़ी शांति मिलती है जब हमारी कुंडली माँ जागृत होती हैं और जब हम निर्विचार होते हैं। इसी प्रकार से जब आप थोड़ी देर माँ की बिंदी की तरफ देखिए और उनको जो है वो बिंदी की तरफ देखेंगे और ध्यान में आप चले जाएं, ध्यान करें। जितनी देर आपका बैठने का मन करता है उतनी देर आप बैठें, जितना आपके पास समय है उतनी देर आप बैठें और फिर जब आप उठें तो आदिशक्ति सिंधुला माता जी को नमस्कार करें और हमने जो भी दिन भर में गलतियाँ की हैं उन सभी गलतियों के लिए माँ से माफ़ी मांगें कि हे माँ, आप मेरी सभी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए। माँ, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उन सभी गलतियों के लिए मुझको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से जब आप माफ़ी मांगेंगे तो माँ हमको क्षमा कर देती हैं और हमारे चक्र शुद्ध होने के साथ साथ हमारी कुंडली माँ जागृत होती है, हमारा सहस्त्रार भी खुलता है और हमें माँ क्षमा भी कर देती हैं। हमारी सारी बीमारियाँ भी सही हो जाती हैं। चक्रों की खराब होने से ही सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो ये एक तरीका माँ ने बताया है कि हम अपने चक्रों को शुद्ध कर लें तो हमारी जो बीमारी है वो सही हो जाती है। इसमें हमारा एक भी पैसा नहीं लगता है और केवल ध्यान के द्वारा ही हमारी सारी बीमारियां सही हो जाती हैं। अगर हम अब जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको पता नहीं है सही योग के बारे में कि हमारा कौन सा चक्र खराब हो रहा है और कौन से चक्र खराब होने से कौन सी बीमारी हमारे अंदर पैदा हो रही है तो
उनकी बात अलग है, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता है। उनके डॉक्टरों के यहाँ भी चक्कर लगाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और समय भी अपना जो है बहुत देते हैं। लेकिन सहयोग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप केवल माँ की फ़ोटो के सामने बैठें, दीपक जलाएं, माँ से प्रार्थना करें। जो भी चक्र आपका खराब हो रहा है या जो आपको बीमारी है, आपको अब मैंने सब बताया है कि कौन से चक्र खराब होने से कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में आपको जानकारी हो ही गई होगी। तो जिस चक्र को आपको लगे कि मेरा ये चक्र खराब हो रहा है या मुझे ये परेशानी हो रही है, तो उस चक्र को आप माँ के सामने बैठकर शुद्ध करें, माँ से प्रार्थना करें और कुंडलिनी माँ को जागृत करने की उनसे बराबर प्रार्थना करें और ध्यान करें। फिर इसके साथ साथ आपको जल क्रिया भी करनी है। जल क्रिया करने से मैंने बताया, आपको बता रखा है पहले भी, और जल क्रिया कैसे करते हैं इसका भी मैंने आपको वीडियो बनाया है, आपको दिखाया है। तो उसी प्रकार हमको जल क्रिया करनी है, क्योंकि जल क्रिया करने से क्या होता है, हमारे दिन भर की जो भी हमारे शरीर के अंदर नेगेटिविटी होती है, जो भी बाधा होती है, वो सब जल क्रिया करने से निकल जाती है। और जल क्रिया करने में केवल हमको 2 मिनट बैठना होता है। 2 मिनट हमको बैठने से हमारी जो है वो परेशानी निकल जाती है, हमारी बाधा दूर हो जाती है, हमारी धीरे धीरे बीमारी भी दूर हो जाती है। जब हम जल क्रिया करें तो अपने दाएं नाड़ी के चक्रों को शुद्ध करें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरे दाएं नाड़ी के सभी चक्रों को, इस जो भी बाधाएं, जो भी नकारात्मकता है, इसको समुद्र रूपी जल में समा लीजिए। जो भी आपके अंदर अगर कोई बीमारी है, उसके लिए भी आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ हमारी इस बीमारी की बाधा को समुद्र रूपी जल में समा लीजिए। तो वो सारी बाधाएं समुद्र रूपी जल में निकल जाती हैं और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमें सहयोग में माँ ने हमें बताया है, बहुत ही अच्छा हमको तरीके बताए हैं। आयुर्वेद में भी माँ ने बताया है, क्योंकि आयुर्वेद धन्वंतरी के रूप में माँ ने हमको बहुत सी हमारे खाने पीने की चीज़ों को जो है वो तरीका बताया है हमको, उससे भी हम अपनी जो है चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं। कल मैं आपको दाएं हृदय चक्र के बारे में बताऊंगी। जो भी मेरे बहन भाइयों ने वीडियो पहली बार देखा है, वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं, उन्हीं सब मेरे बहन भाइयों को दिल से जय श्री माता जी। सभी मेरे बहन भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय हो माँ।